बड़ी खबर आपको देंगे। सीईओ के इलेक्ट्रिक पर हरासगी का इल्जाम साबित हो चुका है। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोने सल्वी को ओहदे से हटाए जाने के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। सूबाई मुहतसिब आला जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक ने सीईओ के इलेक्ट्रिक को सजा सुना दी है। बताया जा रहा है कि मोने सल्वी पर 25 लाख जुर्माना भी आयद किया गया है। जुर्माना 30 रोज में अदा करना होगा। सीईओ के इलेक्ट्रिक एक माह में जुर्माने की रकम अदा करें। सूबाई मुहतसिब आला की जानिब से ये ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट है। आपको बता दें कि सीईओ के इलेक्ट्रिक मोने सल्वी पर हरासगी का इल्जाम भी साबित हो चुका है। सूबाई मुहतसिब आला जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक की जानिब से सीईओ के इलेक्ट्रिक को सजा दी गई है, सजा सुना दी गई है। सूबाई मुहतसिब आला का सीईओ के इलेक्ट्रिक मोने सल्वी को ओहदे से हटाने का हुक्म, 25 लाख जुर्माने आयद कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि सीईओ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ महरीन जहरा की जानिब से कुछ शिकायत दर्ज कराई गई थी। खातून की शिकायत पर ये तमाम तर चीज़ें सामने आई थी। इसी हवाले से बात करेंगे। अली अमराव साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया बोलिए उसको वक्त देने के लिए। कहिएगा ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। जब इससे पहले ये खबर मौसूल हो रही थी तो जाहिर है उनकी जानिब से इस इल्ज़ाम को उसकी तरदीद की जा रही थी, लेकिन अभी बाकायदा तौर पर ये साबित हो चुका है, सज़ा सुना दी गई है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखें जी, इसके अंदर जो डिसीजन आया है ये 5 साल की डिलिब्रेशन के बाद आया है। इसके ऊपर 5 साल ट्रायल चलता रहा है। उसके अंदर एविडेंस प्रोड्यूस किए गए हैं, इनके खिलाफ व्हाट्सएप मैसेजेस, डॉक्यूमेंट, ये सब डिलिबरेट होने के बाद ये साबित हुआ है कि इन्होंने हरेसमेंट की है। और उसके बाद एक डिसीजन दिया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जो डिसीजन है उनकी रोशनी के मद्देनजर रखते हुए दिया गया है। सही। अच्छा अली अमराव साहब, ये भी जानेंगे, ज़ाहिर है एक बड़ा ओहदा है और सिर्फ ये अकेली कंपनी नहीं है, इसके साथ जुड़ी बहुत सी और भी कंपनीज़ हैं। क्या इसके असरात होते देख रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है सज़ा सुनाने का मकसद तो ये है कि इल्ज़ाम साबित हो गया है। ये इनको दूसरी रहेगा, ये इससे काफी आगे जाएगा। जो जितनी वर्किंग वुमेन है पाकिस्तान में, ये उनके लिए एक मिसाली फैसला बन गया है कि वो उन्होंने अपने राइट्स को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ भी हम इस इदारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से ज़ाहिर है कोई भी बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो अब क्या समझते हैं कि इस इदारे में किसी किस्म की कोई बेहतरी आती देख रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है अब एक बड़े को सज़ा हुई है, क्या वाकई सज़ा होगी या फिर आगे जाके मामलात फिर तय पा जाएंगे जिस तरह हम देखते हैं माजी में होता है? देखें जी, अभी तक इस फैसले से तो यही साबित होता है कि ये एक एग्जाम्पल बनेगी इनके जितना भी लोअर स्टाफ हैं और जो भी इनके बोर्ड मेंबर्स हैं केई के, कि जी एक हरासमेंट किया अगर कोई करेगा तो उसको सजा मिल जाएगी। तो उससे एक एग्जाम्पल तो क्रिएट हो सकती है उनके लिए। लेकिन आप अगर ये अपना डिमीमर चेंज करते हैं नहीं करते, ये वक्त ही बता सकता है, उससे पहले तो बंदा कुछ नहीं कह सकता है। ठीक है। अच्छा अली साहब, ये भी जानेंगे कि इनके अंडर ज़ाहिर काम करने वाले बड़े सारे मुलाजिमीन भी हैं, उन पर इसके क्या असरात होंगे? और यकीनी तौर पर अब ज़ाहिर है जब इस तरह का कोई भी किरदार सामने आता है तो उसके बड़े सारे महरिकात भी होते हैं और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो उसकी पुश्त पनाही पर होते हैं। समझते हैं कि वहाँ तक भी पहुँचा जा सकेगा? वहाँ तक पहुँचने के लिए तो अब देखते हैं आगे इसके ऊपर डिलिबरेट और करता है कि नहीं करता। लेकिन अभी अगर इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से देखें तो ये तो अभी इस एक फर्द वाहिद तक ही है। उसके पीछे जाना जो है वो फिर केई के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना आगे डिलिबरेट करता है या गवर्नमेंट के ऊपर और कितना डिलिबरेट करता है। ठीक है, अली साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एमक्यूएम के रहनुमा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तहा अहमद साहब, उनसे भी बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया बोलिए उसको वक्त देने के लिए। ज़ाहिर है ये केस आपकी जानिब से बाकायदा तौर पर पुट अप किया गया था, इसको पुश किया गया था। अब ये बड़ी खबर मौसूल हो रही है कि बाकायदा तौर पर सज़ा भी सुना दी गई है, मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो अमल इस तरह का हुआ है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की सजाएं जब तक नहीं दी जाएंगी, इस तरह की सजाएं जब तक लोगों को नहीं मिलेंगी तो मसाइल हल नहीं होंगे और एक के बाद एक केस आता रहेगा। हमारा कहना यह है कि पहले तौर पे कवानीन की अमलदारी इतनी सख्त होनी चाहिए कि कोई ऐसे करने की सोचे भी नहीं। कभी किसी को तंग करना, एक शहरी को तंग करना, खासतौर से किसी खातून के हवाले से ऐसी कोई खबर आना एक अच्छी बात नहीं है। इतना बड़ा इदारा है, हम तमाम लोगों को एज ए नेशन भी इस बारे में सोचना चाहिए कि कवानीन इतने सख्त होने चाहिए कि ऐसा अमल करने का कोई भी शख्स सोचे नहीं, किसी भी शख्स के साथ, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब, किसी भी मसलक या किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, किसी भी सियासी जमात से उसकी एफिलिएशन हो, लेकिन इस तरह का अमल काबिल मजम्मत है। इस तरह का अमल ना इस शहर के लिए बेहतर है, ना इस सूबे के लिए बेहतर है, ना इस मुल्क के लिए बेहतर है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये तो एक हर चीज से ऊपर इंसानियत का मसला है। तो इस तरह के मसाइल जब तक सजाएं नहीं होंगी, सजाओं पर जब तक अमल नहीं होगा और जब तक ऐसे लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं साबित होने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी,
تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے. یہ واقعات ہونا اور ان کو روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور یہ اسی صورت روکا جا سکتا ہے جب تک کہ آپ ایسے واقعات کرنے والوں کو سزا نہ دیں اور ان کو ایسا میسج نہ دیں دوسروں کو کہ یہ اس طرح کے واقعات کرنے کی کسی کی ہمت دوبارہ نہ ہو. صحیح. اچھا طلحہ احمد صاحب, یہ تو ایک فرد واحد کی کہانی ہو گئی ہے اور یہ سارا معاملہ ایک طرف ہو گیا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کہ الیکٹرک کے اندر بڑی ساری بے ضابطگیاں ہیں, جو نیچے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی کافی سارے معاملات کا پریشر ہوتا ہے. آپ ان کے لیے بھی آواز اٹھاتے رہیں گے یا پھر یہ چونکہ معاملہ اب ایک طرف ہو چکا ہے تو آپ بھی دستبردار ہو جائیں گے؟ آپ کی تصحیح کر دوں, میرا نام طلحہ احمد خان ہے. سوری سر. دوسرا میں یہ بتا دوں کہ صرف کے الیکٹرک ہی نہیں, صرف کراچی ہی نہیں, پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جب جہاں جہاں ظلم ہوا ہے تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑی رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے جب حق اور باطل کی لڑائی ہوئی ہے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے, ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے, اور باطل کے خلاف, جھوٹ کے خلاف اور ظالم کے خلاف ہمیشہ سیسا پھیلائی دیوار کی طرح کھڑی رہی. ٹھیک ہے. طلحہ احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور یقینی طور پر یہ آج بہت بڑا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے. 5 سال سے کیس چل رہا تھا جس پہ تمام تر جو پہلو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آج یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. صوبائی محتسب اعلیٰ کی جانب سے جسٹس ریٹائرڈ شاہ نواز طارق ہیں, انہوں نے یہ سزا سنائی ہے. سی ای او کے الیکٹرک پر ہراسگی کا الزام ثابت ہوا ہے اور ان کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کے آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.